ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र ही नहीं, ये मेरा गाँव है। मधुरापुर है, मैं भी मधुरापुर का ही हूँ। इसलिए मेरा यह कर्तव्य बनता है कि इस कठिन परिस्थिति में जब बाढ़ के लोग परेशान हैं, तो अपने पास जो भी क्षमता है, उसमें थोड़ा-सा करके तो जनस्वराज की ओर से हम लोग चूड़ा, माचिस, कैंडल, मोमबत्ती और गुड़, चीनी, ये सब सामान लाए हैं। अच्छा है, जनता गरीब और वो राजा। कैसा लोकतंत्र है ये किस तरह का लोकतंत्र है कि जिसका सब कुछ है, वोट भी है, पैसा भी है, वो गरीब है, वो तरस रहा है, मर रहा है, उसका इसका इलाज नहीं हो रहा है, एंटी स्नेक वेनम के चलते उसकी मौत हो रही है। और कहीं बैठ के वो जिसका पैसा है, उसके पैसे पर, वो टैक्स के पैसे पर वो मौज मस्ती कर रहा है सब नेता। व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था बहुत ही लचर है, व्यवस्था ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाढ़ आती ही क्यों है? बाढ़ रोकने का बहुत सा साधन है और वो नहीं किया जाता है। नदियां हैं बहुत सारी, उनको अगर जोड़ा जाए तो बाढ़ आएगी ही नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जनस्वराज के अच्छे नेता भी हैं और बार बार वो आए हैं, हर क्षेत्र में घूमे हैं और लोगों को जरूरत को देखते हुए आज कुछ वितरण किए हैं। इसके लिए मैं हम लोग ग्रामवासी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इनको निश्चित रूप से टिकट मिलने की संभावना है और बहुत ही कर्मठ कार्य करता है। बड़ा योगदान हुआ। अभी चूड़ा मीठा बांटबे किए, कपड़ा आया, कुल का अपना लुटेबे किए, कहे कोई दिक्कत है इनको? तो देखे समाज सेवी में एक ही अभी आए हैं, आर्यन सिंह, जो यहाँ जनता को हित के लिए आए हैं और जनता पहली बार ये बाढ़ पीड़ित में अभी दे रहे हैं। अभी तक कोई नेता जीता हुआ नहीं आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हाँ, मैं सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं तेघरा विधानसभा क्षेत्र के मधुरापुर गांव में, बिचला टोला बुरी माता स्थान में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जनसुराज के बैनर तले, जो कि आर्यन सिंह, जिनका नाम है रामनंदन सिंह, और ये आए हैं बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री सामान पहुंचाने के लिए। उनसे बातचीत जुड़ेंगे, कहेंगे क्या कहते हैं, और जानकारी लेने के लिए हम इनसे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जी, आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। सर, ये सबसे पहले हमें बताइए, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र ये है, क्या सामान लेके आए हैं, कितने पैकेट लेके आए हैं? ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र ही नहीं, ये मेरा गांव है। मधुरापुर है, मैं भी मधुरापुर का ही हूँ। इसलिए मेरा यह कर्तव्य बनता है कि इस कठिन परिस्थिति में जब बाढ़ के लोग परेशान हैं, तो अपने पास जो भी क्षमता है, उसमें थोड़ा-सा करके तो जनस्वराज की ओर से हम लोग चूड़ा, माचिस, कैंडल, मोमबत्ती और गुड़, चीनी, ये सब सामान लाए हैं। और फिर स्कूल के बच्चों ने जमा किया है, रिवर वैली स्कूल के बच्चों ने जमा किया है बहुत सा कपड़ा, शर्ट, पैंट, साड़ी, तो वो भी है, वो सामग्री भी है। वो सामग्री स्कूल की ओर, बच्चों की ओर से दिया गया है। सर, सबसे समस्या यहाँ पे आदमी से लेकर जानवर तक की भी समस्या होती है, नाव की भी समस्या होती है आने जाने का, और मेडिकल, अब पानी अगर घटता है तो बीमारियां भी बढ़ती है। इसको लेकर आप क्या सोचे? सरकार उचित व्यवस्था नहीं करती है। बाढ़ आई तो नाव की तुरंत व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग आए थे 2-3 दिन पहले विजिट करके यहाँ से गए थे। यहाँ नाव नहीं था, चारे की बहुत बड़ी समस्या है, डूब गया है। डूबा हुआ चारा मवेशी खाएगा, उसको 100 बीमारी होगी। और पानी अब घट रहा है, तो पानी घटने के बाद बीमारी की समस्या, पानी भागती तो नहीं है, गड्ढे में इधर-उधर पानी रुक जाती है, पानी सड़ती है, जिसके चलते इन्फेक्शन। तो सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर की व्यवस्था होनी चाहिए, छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सब सरकार की जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था बहुत ही लचर है, व्यवस्था ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बाढ़ आती ही क्यों है? बाढ़ रोकने का बहुत सा साधन है और वो नहीं किया जाता है। नदियां हैं बहुत सारी, उनको अगर जोड़ा जाए तो बाढ़ आएगी ही नहीं। गंगा में जो सिल्ट हो जाता है, सिल्ट की सफाई कर दी जाए तो बाढ़ की समस्या नहीं होगी। जैसे बलान नदी है बगल में, तो गंगा को अगर बलान नदी से जोड़ दिया जाए, बाया नदी है बगल में, और स्लूइस गेट बना दिया जाए, तो बाढ़ की समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जाता है। और भी उत्तर बिहार में दुनिया भर की नदियां हैं, दक्षिण बिहार में भी हैं जहां पानी की समस्या हो जाती है, तो बाढ़ की समस्या भी खत्म हो जाएगी, उससे सिंचाई की समस्या का समाधान हो जाएगा, बड़े पैमाने पर मछली का उत्पादन हो सकता है और लोगों को उससे बहुत रोजगार मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को, हजारों हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन सरकार
की उदासीनता नहीं कहें, सरकार की अकर्मण्यता है कि सरकार नदियों को जोड़ के बाढ़ की समस्या को खत्म नहीं करती है। ये प्रत्येक वर्ष होती है बाढ़, और जो राहत सामग्री आती है उसमें लूट खसोट होता है, कटाव होता है, बांध बनाया जाता है, फिर बांध टूटता है। तो 100 तरह से वो तो लूट सट, ये जो बाढ़ पीड़ित वाला योजना है, लूट खसोट की योजना है सरकार की ओर से। तो वो जनता को राहत उससे नहीं मिलती है कि आए तो थोड़ा कभी कम्युनिटी किचन चला दिए या कुछ तिरपाल दे दिए। उनके अस्थाई समस्या का अस्थाई समाधान होना चाहिए। वो नदियों को जोड़ के उसके पानी को रोक के स्लूइस गेट बना के और पानी को व्यवस्थित करके सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। ये सब काम बिहार में हो सकता है। बिहार इसीलिए गरीब है ना, इसीलिए पिछड़ा हुआ है कि हम लोग अपने संसाधन का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। पानी हमारा बहुत बड़ा संसाधन है। दक्षिण में पानी के लिए लोग तरसते हैं, तड़पते हैं, और यहाँ इतना पानी है जिसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। बाढ़ है, इतना पानी है, उस पानी का उपयोग करें तो उसी से बिहार का भला हो जाएगा। बिहार तेघरा विधानसभा में कितने लोग प्रभावित बाढ़ ग्रसित हैं? वहाँ तेघरा विधानसभा में बहुत बड़ी संख्या में, तेघरा नहीं मटिहानी में भी हैं। वहाँ आप बछवाड़ा भी ले लीजिए, चमथा से लेके और ये मुंगेर घाट तक, मटिहानी विधानसभा, उसके बाद साहेबपुर विधानसभा, ये चारों विधानसभा के लोग बड़ी संख्या में प्रभावित होते हैं। अभी जनस्वराज की ओर से काफी सामग्री हर जगह पहुंचाया जा रहा है, और मधुरापुर में भी पहुंचाया जा रहा है, और लोगों ने भी दिया है जनस्वराज के, और जो हमारे साथी हैं उन लोगों ने भी दिया है, बजलपुरा में, अल्धा में, चक्की पर। तो इसी क्रम में मधुरापुर में भी हम लोग आए हुए हैं, अन्य जगह पर भी जाएंगे। सर, प्रशासन से क्या अभी तक बाढ़ घोषित नहीं किया? बाढ़ घोषित पता नहीं क्यों देर होती है ये घोषित करने में। घोषित करने के बाद योजना का लाभ मिलने लगता है लोगों को। अभी देखिए, एक बच्ची का यहाँ पर सांप डसने से मौत हो गई है, और एक दक्षिण टोला में भी अभी 5 दिन पहले मौत हुई है। और मौत बाढ़ के चलते, सांप काटने के चलते नहीं कहिए उसको, इलाज के चलते हो गया है। एंटी स्नेक वेनम अगर रहता वहां पर अनुमंडल अस्पताल में और तुरंत बच्ची को दिया जाता, इंजेक्ट किया जाता, बच्ची बच सकती थी। लेकिन देखिए सरकार कैसी है और व्यवस्था कैसी है, इलाज की कैसी व्यवस्था है कि 18 साल की बच्ची मर जाती है, उसकी माँ जार बेजार रोती है, लेकिन वो इलाज की व्यवस्था नहीं है। ये कैसी सरकार है? जनता का सब कुछ है, जनता के पैसे से सरकार चलती है, जनता के वोट से सरकार बनती है, और जो प्रतिनिधि बन जाते हैं वो जाके वहां मौज मस्ती कर रहे हैं। सब कुछ जनता का है, जनता गरीब और वो राजा। ये कैसा लोकतंत्र है? ये किस तरह का लोकतंत्र है कि जिसका सब कुछ है, वोट भी है, पैसा भी है, वो गरीब है, वो तरस रहा है, मर रहा है, इसका इलाज नहीं हो रहा है, एंटी स्नेक वेनम के चलते उसकी मौत हो रही है, और कहीं बैठ के वो जिसका पैसा है उसके पैसे पर, वो टैक्स के पैसे पर वहां मौज मस्ती कर रहा है सब नेता। जनता का रुपया ही जनता को मतलब सुविधा वापस आना चाहिए जनता के पास। जनता ने जो टैक्स का पैसा दिया है वो जनता के बच्चे पर, उसके शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, उसके रोजगार पर खर्च, रोजगार सृजन के लिए खर्च होना चाहिए, उसके इलाज पर खर्च होना चाहिए। जनता का पैसा है ना, जनता का पैसा वापस करो। तो तुम मौज मस्ती में क्यों लेता है जनता का पैसा? वो नेता लोग अभी कर रहे हैं, ये लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया है अभी। इसीलिए जनस्वराज जनता का राज बनाने का एक प्रयास है, और बिहार की जनता बदलाव चाहती है, वो बदलाव होके रहेगा। 3 महीना के बदलाव वो होने वाला है, और बदलाव अवश्य संभावी है, बदलाव होगा ही। बिहार में जो सर्वे हुआ है, अभी 60% लोगों ने कहा है कि हमें बदलाव चाहिए, हमें ऐसी स्थिति नहीं चाहिए, हमें अच्छा प्रशासन चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए। बदलाव सब लोग चाहते हैं, इसलिए बदलाव तो होगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका देखिए, हमारे साथ पूर्व विकास पदाधिकारी हैं, शिवनंदन जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और अभी हम बाढ़ ग्रसित क्षेत्र तेघरा विधानसभा के मधुरापुर गांव में हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आर्यन सर यहाँ पे बांटने आए राहत सामग्री, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जनस्वराज के अच्छे नेता भी हैं, और बार बार वो आए हैं, हर क्षेत्र में घूमे हैं, और लोगों को जरूरत को देखते हुए आज कुछ वितरण किए हैं। इसके लिए हम लोग ग्रामवासी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसा मनोवृत्ति होनी चाहिए लोगों को सहयोग। ये जनस्वराज के संभावित प्रत्याशी है जनस्वराज, इनको निश्चित रूप से टिकट मिलने की संभावना है, और बहुत ही कर्मठ कार्य करता है। बार बार वो आते हैं, अभी बाढ़ आई है, इसके पूर्व भी वो बराबर यानी खिलाड़ी लोगों को सामग्री वितरण किए हैं,
गांव भ्रमण करते हैं, लोगों की समस्या से अवगत होते हैं और भविष्य में निश्चित रूप से इनका नेतृत्व बहुत सराहनीय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ समाज सेवी महेश झा। महेश झा। घर कहाँ है आपका? मेरा घर बरौनी दूब पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? हम तो देखे समाज सेवी में एक ही अभी आए हैं आर्यन सिंह, जो यहाँ जनता को हित के लिए आए हैं और जनता को पहली बार ये बाढ़ पीड़ित में अभी दे रहे हैं। अभी तक कोई नेता जीता हुआ नहीं आया है। जीता हुआ समाज सेवी कोई आए हैं? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। ये कि जनसुराज के संभावित राज के आर के सिंह आए हैं, बस आर्यन सर, और कोई नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया। ये कौन सा जगह है? ये बरौनी दूब मधरापुर हुआ, ये बूढ़ी माँ स्थान, बुढ़ी माँ स्थान हुआ। ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, फिर भी अभी तक नहीं। अभी तक कोई एक भी नेता जीता हुआ नहीं आया। सर आर्यन सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इनका बहुत व्यवस्था ठीक है, ये राजनीति कर रहे हैं, बहुत बढ़िया इनका अथी है, उसमें कहे कोई दिक्कत नहीं है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में क्या इनका क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान हुआ। अभी चूड़ा मीठा बांटबे किए, कपड़ा आया, कुल का अपना लुटेबे किए, कहे कोई दिक्कत है इनको? यानी अभी बहुत लोगों को चूड़ा दिए, कपड़ा दिए, शक्कर, मिट्टी, मीठा, बहुत जो है बहुत प्रकार के हाँ। दिए। और कोई अभी तक आए हैं यहाँ पे? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। कोई नहीं आया। नहीं, ये पहली बार प्रथम बार यही आर्यन सिंह आए हैं और कोई अभी तक नहीं आया। इनको किस रूप में देखते हैं? अच्छे रूप में देख रहे हैं।